ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए सभी नागरिकों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा और सक्ती जिले में 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी नागरिकों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है ताकि जन आंदोलन की भावना जल आंदोलन को गति दे सके। नई दिल्ली में आज 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे तालाबों को पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के 3 R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के माध्यम से पुनर्जीवित करने का आह्वान किया। जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए विजेताओं को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने पंचायत, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों से जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नेतृत्व करने की बात कही। समारोह में 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 102वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर सक्ती जिला भाजपा कार्यालय में विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गमछा और कमल फूल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर खिलावन साहू ने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार विभिन्न लोक कल्याणकारी कार्यों को पूरा करने में सफल रही है। वहीं मालखरौदा के सद्भावना भवन में भी केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 350 लोगों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के दौरे के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा आज दुर्ग जिले के पाटन से विधानसभा कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया का बेहतर प्रयोग करने के बारे में भी बताया जाता है। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह कल 18 जून को आयोजित किया जाएगा। नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के सभागार में होने वाले इस दीक्षांत समारोह में कुल 152 विद्यार्थियों को बीए एलएलबी की डिग्री प्रदान की जाएगी। वहीं 55 छात्रों को एलएलएम की उपाधि मिलेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय के ही 2 अध्यापकों को पीएचडी भी प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एमआर शाह होंगे। जस्टिस शाह इस अवसर पर दीक्षांत उद्बोधन भी देंगे। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करेंगे। इस मौके पर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दीक्षांत समारोह के अवसर पर 13 स्नातक और 3 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 36 स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण HNLU के YouTube चैनल पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता की भर्ती में अतिथि शिक्षकों को बोनस अंक दिया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने कहा है कि अतिथि शिक्षक 20 जून तक कार्यालयीन समय में बोनस अंक के लिए अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्रस्तुत प्रमाण पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा और बोनस अंक दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। गौरतलब है कि राज्य शासन के आदेशानुसार प्रदेश में शिक्षकों के लगभग 12,500 पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक तथा अधिकतम 10 अंक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर दिए जाएंगे। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में अतिथि शिक्षकों को प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और YouTube पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सरगुजा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सक्ती जिले में आज 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम रनपोटा निवासी 3 युवक मोटरसाइकिल में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात 4 पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस घटना में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 2 युवकों को मालखरौदा और 1 युवक को डभरा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इन 3 युवकों की मृत्यु हो गई। सोशल मीडिया में वायरल वन रक्षक भर्ती के लिए रकम की मांग करने के मामले में तेलीबांधा थाना पुलिस ने अमलीडीह की एक महिला को गिरफ्तार किया है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आरोपी महिला लोगों को नौकरी लगाने का झांसा देते हुए अपना शिकार बना रही थी। आरोपी के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर, आवेदन पत्र, मोबाइल फोन और रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं। वन परिक्षेत्र रायपुर में कार्यरत वन परिक्षेत्र अधिकारी ने तेलीबांधा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल को सीमित अवधि के लिए खोलकर पिछले वर्षों के बीमित कृषकों के बीमा रिकॉर्ड में सुधार करने का आग्रह किया, ताकि राजनांदगांव जिले के वंचित किसानों को केंद्र की इस जनहितकारी योजना का लाभ प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंघ चालक कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन की पुण्य स्मृति में कल 18 जून को श्री सुदर्शन प्रेरणा मंच द्वारा रायपुर में व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम में राम राज्य की कल्पना पर आधारित विचारों पर चर्चा की जाएगी। रायपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आगामी 19 से
21 जून तक आयुष्मान कार्ड पंजीयन के लिए 3 दिवसीय महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान छूटे हुए पात्र राशन कार्ड हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया जाएगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा ने बताया कि सभी जनपद में ग्राम और पंचायतवार शिविर लगाकर तथा घर घर जाकर छूटे पात्र राशन कार्डधारी हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड का पंजीयन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री या उससे भी अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान बालोद, बस्तर, धमतरी, कबीरधाम, कोरबा, सरगुजा सहित राज्य के 18 जिलों में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना भी जताई है। इसके अलावा कुछ एक स्थानों पर अंधड़ चलने और वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत नागालैंड से युवाओं का दल इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। इन युवाओं ने कल भिलाई स्टील प्लांट का भ्रमण किया। कोंडागांव जिले की ग्राम पंचायतों में इसी माह ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर दीपक सोनी ने परिपत्र जारी कर ग्राम सभा के लिए एजेंडा निर्धारित किया है। आगामी बारिश के मौसम में संभावित बाढ़ को देखते हुए हसदेव बैराज के आसपास बसाहटों को एहतियात के तौर पर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संभावित बाढ़ प्रभावित स्थलों का चिन्हांकन भी किया जा रहा है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा आगामी 19 जून को पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। राज्य जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। और कोरबा रेलवे पुलिस ने रेल लाइन की चोरी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए सभी नागरिकों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। और सक्ती जिले में 4 पहिया वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।